जी, ये ट्यूलिप बनाने के लिए हम किसी भी किस्म की वूल यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे प्रोजेक्ट से कुछ वूल्स बची हुई हैं, मैं उनसे ये बना रही हूँ। ये मैंने 2 बनाई हुई हैं और इसके लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। इस तरह 3 दफ़ा करते हैं इन 2 के नीचे से, और तीसरे की हम लूप बना के तो इस तरह से ले आते हैं। फिर इसको उतार लेते हैं और ये हम इसके ऊपर 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3, और इसके साथ फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। ये जो 3 चेन बनाई हैं ये हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसको मिला के टोटल हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं ये इसके ऊपर सारे 14 बना लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ। ये 14 डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं सारे। अब हम ये जो हमारे पास स्ट्रिंग थी एक, इसका जो ये सिरा इसको हम खींचेंगे और इसको हम स्लिप स्टिच के साथ, ये जो इसकी 1 2 3 चेन है, इसमें से हम इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा रिंग बन गई है पूरी। अब हम इसकी सेकंड रो बनाएंगे, 3 चेन, और अब हम हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें ये जो 3 चेन्स हैं एक डबल क्रोशिया, और इसी में से ये दूसरा डबल क्रोशिया। ये हमारे 2 बन गए। अब ये आगे वाले में ये 2, इस तरह से हम हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बना के तो अपनी ये सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। मैं ये सारी कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको कि थर्ड रो किस तरह से बनानी है। ये हमारी देखिए सेकंड रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो के लिए भी हम 3 चेन बनाएंगे, और अब हम एक चेन को छोड़ेंगे और एक में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 दफ़ा। ये वाला जो हमने स्किप किया, ये आगे वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो में हम एक चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये हम रो कंप्लीट करेंगे। फिर थर्ड रो पे आके मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई, 1 2 3। अब हमारी इसकी फोर्थ रो है और फाइनल रो है। इसकी 4 रोज़ में ये सर्कल हमारा कंप्लीट होगा। इसमें हमने एक डबल क्रोशिया में 1 बनाया था और दूसरे में हमने 2 बनाए थे। अब हम चौथी रो में क्या करेंगे कि ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब हम 2 चेन्स में 1 1 बनाएंगे और तीसरी में 2 बनाएंगे। पिछली रो में हमने 1 में 1 और दूसरी में 2 बनाए थे। अब हम 2 में 1 1 बनाएंगे, और जो हमारा तीसरी चेन होगी उसमें हम 2 बनाएंगे। ये 2 हमने 1 1 बना लिए, इसमें भी 1 बनाया, इसमें भी 1। अब ये इसमें हम 2 बनाएंगे। इसी तरह से ये हमारी चौथी रो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे अब क्या करना है हमने। ये हमारी 5वीं रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, जो ट्यूलिप के नीचे जो उसके लीव्स होते हैं, स्टेम जो होती है ना, वो बनाएंगे। ये हमारी 4 चेन 4 रोज़ 1 2 3 4 जो रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसके एज बनाएंगे। जिस तरह से इसका मैंने ये देखिए बनाया हुआ है। ये किसी भी आप डिफरेंट कलर के साथ, जिस कलर के साथ आपने सर्कल बनाया वो नहीं, किसी भी डिफरेंट कलर के साथ आप इसको बना सकते हैं। ये नॉट लगाई, और किसी भी स्टिच में कोई भी आप देख लें जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों, जहाँ से आपने ख़त्म किया है वहाँ से भी कर सकती हैं, और कहीं और से भी, जहाँ से मर्ज़ी। इसको हमने इसके साथ ज्वाइन करना है। वन चेन बनाई, और ये जो 2 डबल क्रोशिया के दरमियान में गैप है उसमें से एक स्लिप स्टिच, 1 चेन स्लिप स्टिच, 1 चेन स्लिप स्टिच,
2 डबल क्रोशिया के दरम्यान में जो गैप होगा उसमें हम एक स्लिप स्टिच डालते जाएंगे 1 चेन के साथ। 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये किस तरह का लगा है। ये हमारी 5वीं रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, जो ट्यूलिप के नीचे जो उसके लीव्स होते हैं, स्टेम जो होती है ना, वो बनाएंगे। ट्यूलिप की स्टेम बनाने के लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे 2 के नीचे, और इसके ऊपर से थ्रेड को निकालेंगे और फिर इनको अपनी उंगली से निकाल लेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चेन, 7 बनाएंगे। अब डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। हम बनाएंगे 14 डबल क्रोशिया। इस चेन को मिला के 3 चेन्स को मिला के ये एक डबल क्रोशिया होगा, 1 2, और इस तरह से हम इसके 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5, ये 14 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम इसको पहले इस धागे को खींच के इनको सही कर लेंगे, और अब हम 1 2 3 थर्ड चेन में इसको ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ। ये हमारा सर्कल बन गया। अब हम आगे क्या करेंगे, सेकंड रो में 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, दूसरे में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, दूसरे में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, तीसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया, और चौथे में बनाएंगे डबल डबल क्रोशिया। यानी कि हम उसको अपनी चेन के ऊपर 2 दफ़ा बल देंगे, 1 2। अब हम क्या करेंगे, चेन छोड़ेंगे 1 2 और 2 चेन छोड़ेंगे, और तीसरी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा टाइट कर लेंगे। ये हमारा एक लीव बन गया। अब दोबारा से 5 चेन, 1 2 3 4, और ये 5 चेन। फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया, दूसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया, तीसरी में डबल क्रोशिया, और चौथी में ये, इसको ट्रिपल क्रोशिया भी कहते हैं। जिस तरह से भी आप कह लो, लेकिन इसमें बाल डबल क्रोशिया में 1 बाल होता है और इसमें हमने 2 बाल डालने होते हैं। एक ये 2 दफ़ा निकाला और ये तीसरी दफ़ा निकाला इसमें से। अब हम इसको फिर तीसरी चेन में ज्वाइन करेंगे, 1 2 और ये 3। तीसरी चेन में ज्वाइन कर लिया इसको। अब इसी तरह से ये 2 लीव बन गए हैं, इधर 3 लीव और बनेंगे हमारे। 2 बन गए, इस तरफ हम 3 और बनाएंगे, और फिर ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शेप क्या बनती है। ये हमारा 5वां लीव बन गया। इसमें 1 2 छोड़ा, तीसरे में हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना। एक डाल के, और इसकी ज़रा लंबी टेल के साथ, क्योंकि इसको सीना है तो इसकी लंबी ज़रा टेल रख के, तो फिर हम इसको काट देंगे। ये देखें, ये इस फूल की, इस ट्यूलिप की स्टेम बन गई है। अब हम वो जो फूल है उसको इसके दरमियान में अटैच करेंगे, और उसके ऊपर फिर वो की चेन का लगाएंगे रिंग, तो हमारी की चेन कंप्लीट हो जाएगी। जी ये हमारा, अब हम इसको जोड़ेंगे। इसके लिए हम ये जो हमने सर्कल बनाया था इसको हम सीधी साइड पे रखेंगे। ये जो सीधी साइड है ऊपर, ये उल्टी साइड है, तो ये जो सीधी साइड है इसको हम इस तरह से रखेंगे सीधा, और इसको हम फोल्ड करेंगे।
तरह से फ़ोल्ड करके। तो सेंटर इसका तकरीबन यहाँ पे बन रहा है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर हम इसको किसी भी धागे के साथ बांध देंगे। सेंटर से थोड़ा सा ऊपर करके हमने बांधना है। ये धागा हमारा नज़र नहीं आना, इसलिए आप किसी के साथ भी इसको टाई कर सकते हैं। हम इसको काट देंगे। ये हमने इसको बांध के इसको काट दिया। अब हमने क्या करना है कि इसको फोल्ड करना है इस तरह से ऊपर की तरफ। सारे इसके हाथ सीधे करके इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना। देखें ये फ्लावर बन गया। अब हम इसको जो इसका स्टेम बनाया था हमने उसके साथ ज्वाइन करेंगे। ये इसकी राइट साइड है, इसकी दूसरी साइड है। इसके एज पहले हम ये वाला काट लेंगे। आप इसको ग्लू के साथ भी जोड़ सकती हैं, इस तरह ना, किसी भी ग्लू के साथ। इसके नीचे आप इस तरह से इसको रख के तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसको मैं इसको धागे के साथ सीऊँगी क्योंकि ये ज़रा मज़बूत हो जाता है धागे के साथ। तो सीने के लिए ये जो सर्कल होगा ये वाला, हम इसके ऊपर ऊपर बिल्कुल स्टिचेस लगाएंगे। इस तरह से इसके चारों तरफ स्टिच लगा के फिर हम धागे को इसके सेंटर में से निकाल लेंगे इस तरह से। देखें ये हो गया। अब यहाँ पर हम की चेन लगाएंगे। यहाँ पर इसको रखें और इसके ऊपर स्टिच लगाते जाएं। कोशिश करें ज़रा पक्का करके लगाएं कि कुछ चाबियों वगैरह की इसका वज़न होता है, तो ये ज़रा मज़बूत हो जाए तो सही होता है। इसको जोड़ के इसके ऊपर एक गिरा लगा लेंगे। ये हमने इसके ऊपर गिरा लगा दी। अब नीडल को हम इसके अंदर से इसकी दूसरी साइड पे निकाल लेंगे इधर से। इसका मकसद ये जो एज होगा ना इसका, इसको छुपाना है। इसके अंदर ये छुप जाएगा। थोड़ा सा खींच ले। ये देखें ये हमारा झूला बन के तैयार हो गया है। इस तरह से हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं। बनाएं, ट्राई करें घर में भी इनको आप भी। बहुत खूबसूरत की चेन है, अपने लिए बनाएं, गिफ्ट दें। गिफ्ट बहुत खूबसूरत है, ये अपने प्यारों को गिफ्ट दें बना के। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।